हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0। और आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक उपकरण को लेकर के, जो बार बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। साथियों, एसएससी का जो अभी फॉर्म निकला हुआ है एमटीएस और हवलदार का, जिन विद्यार्थियों ने एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए ये आज का इम्पॉर्टेंट सेशन है। एसएससी में बार बार ये वैज्ञानिक उपकरण पूछे गए हैं। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं आमीटर का यूज़ होता है साथियों विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। अल्टीमीटर का यूज़ होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई पता करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं ऊपर विमान उड़ रही है और वो क्रैश हो जाती है, तो क्रैश कितने ऊंचाई पर हुई है इसका पता हम लोग अल्टीमीटर के द्वारा करते हैं। अनीमोमीटर का यूज हम लोग हवा की शक्ति तथा गति ज्ञात करने में होते हैं। अगर कहीं तूफान आ रही है या कितनी तेज से वायु बह रही है, इसकी पता हम लोग अनीमोमीटर के द्वारा करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बैरोमीटर का यूज़ हम लोग वायु दाब को मापने के लिए करते हैं साथियों। आगे देखते हैं बैरोग्राफ का इस्तेमाल वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन के बारे में पता करने के लिए करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कैलोरीमीटर जो है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और ऊष्मा का एसआई यूनिट जो है वो कैलोरीमीटर ही होता है साथियों। कार्डियोग्राम का इस्तेमाल हम लोग हृदय गति की जांच करने के लिए हम लोग कार्डियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोनोमीटर का यूज़ जलयानों के लिए सही समय का पता लगाने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है समुद्रों में उपस्थित जलयान करती हैं, ठीक है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा और मात्रा की पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में साथियों थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो याद रखिएगा ड्र जिसमें आता है ड, उससे हम लोग द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, और हाइग्रोमीटर जिसमें आता है ग, उससे हम लोग वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की पुष्टि करते हैं। यानी हाइड्रोमीटर से द्रव के अपेक्षित घनत्व और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता की माप की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं डेंसिटी मीटर का इस्तेमाल हम लोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है डेंसिटी यानी घनत्व, तो घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रडार जो है उससे वायुयानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का इस्तेमाल करते हैं। और रेनगेज का इस्तेमाल हम लोग वर्षा नापने के लिए करते हैं। वर्षा कितनी हुई है इसकी मात्रा का जो पता होता है वो रेनगेज के द्वारा हम लोग करते हैं। सिस्मोग्राफ काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इससे हम लोग भूकंप की पता लगाते हैं। भूकंप कितनी स्पीड से आ रही है, भूकंप कहाँ से आ रही है, इसका हम लोग पता करने के लिए सिस्मोग्राफ से यूज़ करते हैं। टेलेक्स जो है यह दो स्थानों के समाचार का सीधा आदान प्रदान करने का काम टेलेक्स करती है साथियों। टेकोमीटर से वायुयान तथा मोटर नाव की गति ज्ञात करने के लिए, यही वायुयान किस स्पीड से चल रही है या मोटर नाव किस स्पीड से चल रही है, इसकी पता हम लोग टेकोमीटर की सहायता से करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मैनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग गैस का दाब ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। गैस का दाब जो होता है उसका पता करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं टेलीस्कोप का यूज़ हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। इसी को हिंदी में दूरबीन भी कहा जाता है साथियों। तो आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे साथियों। धन्यवाद।